सम्मानित साथियों, मैं कमल किशोर। आज ये प्रांतीय 8वां द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ था फेडरेशन का, जिसमें हमारे सामने जो विजयी घोषित हुए थे उन प्रांतीय अध्यक्ष महोदय हमारे मुकेश बोगड़ा जी और प्रांतीय महामंत्री राकेश रावत जी और साथ में सभी अन्य साथी। तो सबसे पहले हम प्रांतीय महामंत्री जी से निवेदन करेंगे कि क्यों आप 2 शब्दों में ये तमाम जितने भी साथी आए थे आज पूरे उत्तराखंड से, उन सभी को अभिवादन करें और साथ में क्या आपके विजन रहेंगे वो भी बताएं सर, प्लीज़। सर्वप्रथम तो मैं उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन उत्तराखंड के समस्त जनपदों से आए हुए विभिन्न घटक संघों के पदाधिकारीगण, प्रतिनिधिगण और हमारे आज इस 8वें द्विवार्षिक अधिवेशन में हमारे इसके संस्थापक सदस्य, पूर्व अध्यक्ष और महामंत्री आदरणीय शेखरानंद रतूड़ी साहब, टी.एस. पुंडीर साहब, आदरणीय सुनील कोठारी साहब और हमारे विभिन्न बड़े परिसंघों के पदाधिकारीगण, जैसे कि हमारे परिसंघ पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन से सेवानिवृत्ति के पश्चात राज्य मंत्री का दर्जा लिए हुए आदरणीय प्रताप सिंह पंवार, हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में और हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव माननीय आनंद वर्धन साहब, हमारे और परिसंघों के पदाधिकारी श्री सोहन सिंह रावत, श्री पंचम सिंह बिष्ट इत्यादि तमाम, मनोहर कुमार मिश्रा, तमाम बड़े हमारे जो संगठनों के जो पूर्व नेता रहे हैं, नेतृत्व करने वाले रहे हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज इस द्विवार्षिक अधिवेशन को संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई और इस फेडरेशन के आतिथ्य को स्वीकार कर हमें आशीर्वाद दिया। उसी के आशीर्वाद से हमारा आज का ये अधिवेशन संपूर्ण हुआ, सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ और आज हमने फेडरेशन के सदस्यों से संबंधित मांग पत्र हमारे प्रदेश के मुखिया नौकरशाह में सबसे बड़े मुखिया मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन माननीय श्री आनंद वर्धन जी को एक ज्ञापन भेंट किया, मांग पत्र भेंट किया, जिसमें हमारे फेडरेशन के तमाम घटक संघों से संबंधित सदस्यों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनके निराकरण का अनुरोध भी किया और समय समय पर मैं आदरणीय अध्यक्ष जी और पूरी कार्यकारिणी के दिशा निर्देशों पर उनके नेतृत्व में आज दिए हुए मांग पत्र की मॉनिटरिंग, समीक्षा और शासन में त्वरित कार्रवाई के लिए कार्रवाई करूंगा, जिससे कि उस मांग पत्र में जो हमने एक सम्मिलित मांग पत्र है हमारे कर्मचारी भाइयों के समस्याओं से संबंधित, उसका निराकरण हो सके और हमारे फेडरेशन के सभी समस्त सदस्य उस मांग को पूरा होने से लाभान्वित हो सके। इसी के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं मैं अपने मीडिया प्रभारी का भी आभार व्यक्त करता हूं। जय संघ, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सर। अब हमारे सामने प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमान मुकेश बोगड़ा जी, जो इससे पहले प्रांतीय महामंत्री रहे इसी फेडरेशन में और उत्तराखंड के सभी तमाम जो यहाँ पर आए थे डेलीगेट, उन सभी ने आशीर्वाद दिया। तो सर, प्रांतीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन रहेगा कि कृपया आप सभी के बारे में अपनी बातें रखें और आगे का आपका क्या विजन रहेगा उसके बारे में अपनी बातें रखें, प्लीज़। धन्यवाद कमल भाई। पहले तो मैं आज के इस सफल अधिवेशन की सबको, पूरे उत्तराखंड को और पूरे उत्तराखंड के म्युनिसिपल परिवारों को जिन्होंने अपना डेलीगेट यहाँ पे भेजे, उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बहुत अनुशासन से और जिस प्रक्रिया के लिए और जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं कि हमारे अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो अनुशासन से आज का अधिवेशन बहुत निर्विघ्न संपन्न हुआ। और साथ ही मैं बधाई देना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार के नुमाइंदे आदरणीय मुख्य सचिव आनंद वर्धन साहब का, जिन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और यहाँ पर वो बड़े स्नेह से आए। और निश्चित रूप से जब आपके पास सरकार आती है, जब आपके पास शासन आता है, शासन का उच्च अधिकारी आता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको लगता है कि आपका जो संगठन है वो प्रदेश के सर्वोच्च संगठनों में एक है। तभी आप, क्योंकि कहीं ना कहीं LIU की रिपोर्टें होती हैं
कि सरकार ये जानती है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वीडियो संदेश बहुत स्पष्ट रूप से हमको भेजा। हमारे पास आदरणीय प्रताप कुमार जी आए थे, तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और विशेषकर उन तमाम पदाधिकारियों का जिन्होंने पूर्व पदाधिकारियों जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और इस संगठन को सफल बनाने में बहुत अपना योगदान दिया है। निश्चित रूप से मैंने प्रांतीय महामंत्री के रूप में अपना सफल कार्यकाल रहा है मेरा, और मैं चाहूँगा कि मैं इस कार्यकाल को आगे बढ़ाऊँ, और जैसे ही हमारा मांग पत्र है, जैसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और के पद को आगे ले जाते हुए हमने प्रधान सहायक से और प्रधान सहायक और प्रशासनिक अधिकारी के पद को मर्ज करते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद को मर्ज करते हुए एक पद हमने उप निदेशक 6600 का, इसमें पहली मांग जो है। दूसरी मांग हमारा जिन विभागों में ACP, जिन विभागों में स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत प्रोन्नति नहीं हो रही है, तो वहाँ पे ACP की व्यवस्था, फॉरगो नियमावली को समाप्त करना, और तमाम ऐसे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं जो अभी हमारे पाइपलाइन में है, और सरकार उन पर निरंतर कार्य करती है। निश्चित रूप से क्योंकि ये अधिवेशन होना था, तो सरकार ने शासन ने ये हमें बैठक के लिए आमंत्रित किया है, और निश्चित रूप से मैं अभी आदरणीय बगोली साहब से मिलकर उसकी डेट लगाता हूँ, और हमारी नई जो जम्बो कार्यकारिणी है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी और आदरणीय सचिव साहब से मिलकर भी कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण का हर संभव प्रयास करेंगे। मैंने पहले भी कहा था, हम वादे नहीं करेंगे, हम ऐसे वादे नहीं करेंगे जो हमसे पूर्ण नहीं हो सकते। हम ऐसे कोई बातें नहीं रखेंगे, हम ऐसे कोई वादे नहीं करेंगे कि जो हमारे बस का नहीं है, ये जो कर्मचारी संगठनों के बस की बात नहीं है। हम वो मुद्दे रखेंगे जो कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दे हैं और जो हो सकने वाले मुद्दे जो हम कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम पदाधिकारियों का, तमाम साथियों का, और कमल भाई आपका भी कि आपने एक सूक्ष्म हमारा बाइट लिया यहाँ पे, और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। सर एक बात रखना चाहता हूँ, आपने पूरी कार्यकारिणी जो विजय घोषित हुई उसमें फिर आपने एक ऐलान किया कि हमारे संरक्षक हमारे पुरानी नौटाल जी रहेंगे, तो उनके बारे में 2 शब्द कहना। देखिए सर, ऐसा है कि ये फेडरेशन की परंपरा रही है जी कि पूर्व जो अध्यक्ष रहते हैं उनकी सेवाओं का, उनके सानिध्य का लाभ लिया जाता है, कि ताकि हमें कम से कम साल 6 महीने 1.5 साल तक हमें कम से कम उनके सानिध्य में चलने का सुअवसर प्राप्त हो। और वो आदरणीय पूर्णानंद नौटियाल जी ही नहीं, वो तमाम ऐसे पदाधिकारी जिन्होंने हमें संरक्षण दिया। आदरणीय पूर्णानंद नौटियाल जी के साथ मैंने लगातार लगभग 3 वर्ष तक मेरा कार्यकाल रहा, और हमने निसंदेह रूप से निष्कंटक होके और पूरी ईमानदारी के साथ, ऐसा कोई पत्र नहीं था कि जो मैंने बिना अध्यक्ष जी के साइन किया हो। हर पत्र का जवाब अध्यक्ष जी के पास होता था। जब तक अध्यक्ष जी हाँ नहीं बोलते थे, तो मैं क्योंकि मुझे अपनी सीमाएं पता है, मैं प्रांतीय महामंत्री हूँ, तो मुझे अपनी सीमाएं पता है, मुझे सीमाओं का हनन नहीं करना था। तो मैंने हर पत्र को प्रांतीय अध्यक्ष जी के पास भेजा, और प्रांतीय अध्यक्ष जी से ओके करने के बाद फिर हमने वो पत्र आगे जारी किया। मैं हमारे बहुत ऊर्जावान और हमारे बहुत अनुभवी मेरे वरिष्ठ साथी भी हैं, और हमारे प्रांतीय महामंत्री चुने हैं आदरणीय रावत जी के साथ मुझे बहुत ज़्यादा कार्य करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं लगभग उनको 8-10 वर्षों से जानता हूँ। जब तक हमने यहाँ पे उत्तराखंड में आंदोलन चलाए हैं, तो रावत जी का बराबर स्नेह मिला है। तो रावत जी का भी हम पूरी सहयोग लेंगे। मेरे साथ आदरणीय सुरेंद्र बछेती साहब हैं जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो हमें उनके अनुभव का भी लाभ लेना होगा। बहुत अनुभव युक्त है, और हमारी पूरी जम्बो जो टीम है उसमें बहुत अच्छे लोग हैं, और अभी सारे विभागों का उसमें तालमेल किया जाएगा, और इसी तालमेल करके संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार, मैं कमल किशोर, जनपदीय अध्यक्ष पिथौरागढ़ शिक्षा विभाग से, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिसर एसोसिएशन का जनपद शाखा पिथौरागढ़ का जनपदीय अध्यक्ष कमल किशोर। आप सभी को यह बताने के लिए आज सूचित कर रहा हूँ कि प्रांतीय जो फेडरेशन की जो अभी वर्तमान में चुनाव हुए, उसमें समस्त जो कार्यकारिणी बनी उन सभी को बहुत बहुत बधाई। वह इससे पूर्व जो कार्यकारिणी थी उनके द्वारा जो सफल आयोजन किया गया, उसके लिए भी पूर्व कार्यकारिणी को भी बहुत बहुत बधाई। प्रांतीय फेडरेशन जो इस शब्द से विज्ञ हैं या जो पुराने लोग हैं, सब लोग जानते हैं। जो नए लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्रांतीय फेडरेशन होता क्या है। जितने भी हमारे उत्तराखंड में विभाग हैं, उस विभागों में जितने भी मिनिस्टर कार्मिक हैं, वैसे तो लगभग 53 विभाग हैं। जहाँ तक मैंने अभी हमारे पूर्णानंद नौटियाल जी जो पूर्व फेडरेशन के अध्यक्ष थे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि कमल जी लगभग 47-48 तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ बहुत विभाग अभी नहीं जुड़ पाए, लेकिन 47-48 विभाग लगभग हमारे साथ जुड़े हैं। इतने विभागों के जो मिनिस्टर कार्मिक हैं, उन मिनिस्टर कार्मिकों का एक सामूहिक संगठन होता है जिसे फेडरेशन कहा जाता है। उस फेडरेशन का जो पूरा नाम है उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन उत्तराखंड, जिसका 8वां द्विवार्षिक अधिवेशन यमुना कॉलोनी देहरादून में
दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब इस फेडरेशन के जो बायलॉज हैं, उस बायलॉज में थोड़ा सा कुछ जो पुराने साथी हैं उन सबको तो जानकारी है, जो नए साथी मिनिस्टर साथी जुड़े हुए हैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि इसमें लगभग 17 पद होते हैं। इसमें मंडल का, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल का अलग से कोई चुनाव नहीं होता, प्रांत का कोई अलग से चुनाव नहीं होता है। गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल और प्रांत का, प्रदेश स्तर का, तीनों चुनाव एक ही दिन होते हैं। तो इसमें अगर मैं ऊपर से नीचे को चलूँ तो प्रांतीय अध्यक्ष का एक पद, उसमें सभी लोग चुनाव में प्रतिभाग करेंगे। प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष का एक पद, उसमें सभी लोग प्रतिभाग करेंगे। प्रांतीय उपाध्यक्ष का 2 पद होते हैं, जिसमें गढ़वाल मंडल वाले अपने मंडल के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को चुनेंगे और कुमाऊं मंडल वाले अपने उपाध्यक्ष को चुनेंगे। ऐसे ही प्रांतीय महामंत्री एक पद होता है जो दोनों मंडल के प्रतिनिधि सब चुनेंगे, यानी कि प्रदेश स्तर के चुनाव होंगे। प्रांतीय कोषाध्यक्ष का भी एक ही पद होता है और प्रांतीय संगठन मंत्री के 2 पद होते हैं। इसमें कुमाऊं मंडल का 1 पद, गढ़वाल मंडल का 1 पद। ऐसे ही प्रांतीय लेखा संप्रेक्षक होता है, जिसे ऑडिटर बोला जाता है, वो 1 ही पद होता है। प्रांतीय संयुक्त मंत्री, इसके भी 2 पद होते हैं, 1 पद गढ़वाल मंडल, 1 पद कुमाऊं मंडल। प्रांतीय मंत्री के भी 2 पद, 1 पद गढ़वाल मंडल का, 1 पद कुमाऊं मंडल को दिया जाता है, जिसमें जो भी चाहेगा लड़ेगा। फिर अब ये तो हो गए प्रांतीय स्तर के पद हुए, जिसमें कुछ पद गढ़वाल मंडल को जाते हैं, कुछ पद कुमाऊं मंडल को जाते हैं। अब है मंडली, जो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव। तो गढ़वाल मंडल के 1 पद अध्यक्ष का होगा, कुमाऊं मंडल का 1 पद अध्यक्ष का। ऐसे ही महामंत्री का 1 पद गढ़वाल मंडल का, 1 पद कुमाऊं मंडल का। तो ऐसे मिला के कुल मिला के 17 पदों में यह चुनाव होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेडरेशन में आखिरकार वो चुनाव जो हो रहे हैं उसमें वोट देगा कौन। वोट देने वाले व्यक्ति होते हैं हर जनपद के, जो फेडरेशन के जो अध्यक्ष सचिव होते हैं, वो तय करते हैं कि जितने भी घटक संगठन हैं, अपने जनपद के जितने भी अन्य संगठन हैं, उन सभी से मिलके विचार विमर्श करके 15 व्यक्तियों का नाम चयनित करते हैं और उसकी लिस्ट प्रांतीय फेडरेशन को देते हैं कि भाई हमारी तरफ से 15 व्यक्ति ये हैं और यही आपका ये चुनाव में वोट देंगे, अधिवेशन में। तो अधिवेशन में वोट देंगे, तो उस अधिवेशन में 13 जनपद के 13 गुणा 15 करेंगे, 195 लोग लगभग हर जनपद से वोट देंगे, कुल मिला के 195 लोग। उसके अलावा जो किसी जनपद में अगर उपशाखा गठित है, तो उपशाखा वाले जो गठित है वो लोग व्यक्ति, वो अपनी तरफ से 7 डेलीगेट वो भी बनाएंगे। तो इस प्रकार से अपने अपने उपशाखा, किसी की जनपद में, जैसे अभी पिथौरागढ़ जनपद शाखा में उपशाखा नहीं है, तो कहीं अन्य जनपद में उपशाखा होती होगी, तो वो लोग 7 पद को डेलीगेट करेंगे। तो वो डेलीगेट व्यक्ति वहाँ पर वोट देगा। और ऐसे ही प्रांत के तमाम जितने घटक संगठन है, प्रांतीय कार्यकारिणी अपने भी 7 पद डेलीगेट करेगी, अपना नाम चयनित करेगी, वो लोग वहाँ पर वोट देंगे। उसके अलावा जो प्रांतीय कार्यकारिणी है फेडरेशन की, वो 13 नाम चयनित करेगी जो वोट देंगे। तो इस प्रकार से तमाम संगठन के जो डेलीगेट बनाए जाते हैं, वही व्यक्ति इसमें वोट देने जाते हैं। तो ये 29 अक्टूबर 2025 को यमुना कॉलोनी देहरादून में चुनाव हुआ, जिसमें डेलीगेट लोग वहाँ पर पहुँचे, जितने भी नामित व्यक्ति थे, और उन लोगों ने वहाँ पर वोट दिया। तो जिसमें जो जीते, जो हारे, और इसमें हारे तो नहीं कर सकते, क्यों हारे का मीन्स है कि वो किसी प्रकार से रहेगा, लेकिन वो हमारे सब साथी हैं, कोई भी इसमें हार जीत नहीं होती, लेकिन फिर भी किसी को चुनना होता है, तो इसलिए एक प्रक्रिया है चुनाव का। लेकिन यहाँ पर एक इस प्रकार की पार्टी नहीं है कि कोई हार गया तो वो अलग पार्टी का है तो हार गया, ऐसा नहीं है। ये एक अपना ही परिवार है, क्योंकि जो जीतता भी है वो कोई फैसले लेता, तो हारने वाले को भी जीतने वाले को सभी को एक समान लाभ मिलता है। तो इसलिए हम इसको हारना जीतना तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक किसी चुनाव की प्रक्रिया, किसी को चुनना होता है, तो इस प्रकार से एक नियमावली बनाई गई है। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि मंडलीय महामंत्री में कुमाऊं मंडल से पंकज कुमार जोशी जी, इनको निर्विरोध चयनित किया गया। हालांकि इनके साथ एक नाम और व्यक्ति थे, जो मुकेश चंद जोशी, उन्होंने अपना नाम प्रस्तावित किया था, प्रत्याशी थे, लेकिन उन्होंने नाम वापस ले लिया। तो मंडलीय महामंत्री में कुमाऊं मंडल से पंकज कुमार जोशी जी निर्विरोध चुने गए। मंडलीय अध्यक्ष में 3 नाम प्रत्याशी के रूप में आए कुमाऊं मंडल में, बिशन गिरी, शंकर सिंह फर्त्याल, अमरदीप सिंह। तो
विशन गिरी जी को मिले वोट 40 वोट, शंकर सिंह फर्तियाल जी को मिले 44 वोट, अमरदीप सिंह जी को मिले 53 वोट और रद्द हुए 2 वोट। अर्थात अमरदीप सिंह जी 9 वोटों से विजय घोषित हुए मंडलीय अध्यक्ष कुमाऊं मंडल में। ऐसे ही मंडलीय महामंत्री गढ़वाल मंडल में 3 लोगों ने नाम दिया था, राकेश भट्ट, हिम्मत सिंह मनेसा, अभिषेक नदानी। अभिषेक मनेसा ने जी ने नाम वापस ले लिया। राकेश भट्ट जी को मिले 176 वोट, अभिषेक नवानी जी को मिले 213 वोट और रद्द हुए 17 वोट। अर्थात अभिषेक नवानी जी 37 वोट से विजय घोषित हुए मंडलीय महामंत्री गढ़वाल मंडल। और मंडलीय अध्यक्ष गढ़वाल मंडल में 3 नाम प्रत्याशी के रूप में आए, हिमांशु रावत, रघुवीर सिंह बिष्ट, रेवती नंदन डंगवाल। तो जिसमें हिमांशु रावत ने अपना नाम वापस ले लिया था, तो फिर रघुवीर सिंह बिष्ट जी को पड़े 176 वोट, श्री रेवती नंदन डंगवाल जी को 217 वोट पड़े, रद्द हुए 12 वोट। अर्थात रेवती नंदन डंगवाल जी को 41 मतों से विजय घोषित हुए। फिर प्रांतीय मंत्री कुमाऊं मंडल महेश चंद्र मेहता जी जो निर्विरोध हुए। प्रांतीय मंत्री गढ़वाल हेमंत पुरोहित जी जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। फिर प्रांतीय संयुक्त मंत्री में 2 नाम आए, सौरभ चंद जी, कपिल कुमार, जिसमें से कपिल कुमार जी ने नाम वापस लिया तो सौरभ चंद जी निर्विरोध निर्वाचित हुए प्रांतीय संयुक्त मंत्री कुमाऊं मंडल। प्रांतीय संयुक्त मंत्री गढ़वाल मंडल से 3 नाम आए, देवराज जी, राखी आत्रेय जी, मनोज कुकरेती जी, जिसमें से देवराज जी और राखी आत्रेय जी ने नाम वापस लिया, मनोज कुकरेती जी निर्विरोध निर्वाचित हुए। प्रांतीय लेखा पर संप्रेक्षक नितिन टंडन जी जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। प्रांतीय संगठन मंत्री रमेश चंद्र जोशी जी का नाम आया और कौशल गुणवंत जी का नाम आया, जिसमें से कौशल गुणवंत जी ने नाम वापस लिया तो रमेश चंद्र जोशी जी प्रांतीय संगठन में कुमाऊं मंडल के निर्विरोध निर्वाचित हुए। प्रांतीय संगठन मंत्री गढ़वाल शुभम चौधरी जी और संदीप नेगी जी का नाम आया था, जिसमें संदीप नेगी जी ने नाम वापस लिया। शुभम चौधरी जी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया गढ़वाल मंडल संगठन मंत्री। प्रांतीय कोषाध्यक्ष में बबीता रानी जी, सुखवीर सिंह रावत जी, मोहन सिंह राठौर जी, 3 लोगों ने नाम दिया था प्रत्याशी के रूप में, जिसमें से मोहन सिंह राठौर जी ने नाम वापस लिया, जिसमें सुखवीर सिंह जी को पड़े 223 वोट, बबीता रानी जी को पड़े 290 वोट और रद्द हुए 35 वोट, यानी कि बबीता रानी जी 67 वोट से विजय घोषित हुई। प्रांतीय महामंत्री राकेश रावत जी, मनोज पंत जी, धीरेन्द्र कुमार पाठक जी, मुकेश ध्यानी जी, 4 लोगों ने नाम प्रत्याशी के रूप में दिया, जिसमें से धीरेन्द्र पाठक जी को 80 वोट पड़े, मनोज पंत जी को 108 वोट पड़े, मुकेश ध्यानी जी को 167 वोट पड़े और राकेश रावत जी को 182 वोट पड़े। अर्थात राकेश रावत जी 15 वोट से जीते, यानी कि प्रदेश के महामंत्री राकेश रावत विजय घोषित हुए। प्रांतीय उपाध्यक्ष कुमाऊं मंडल सुरेंद्र सिंह सोन जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। प्रांतीय उपाध्यक्ष गढ़वाल मंडल संतन सिंह रावत जी और राजेश नोटियाल जी 2 नाम प्रत्याशी के रूप में आए, जिसमें से राजेश नोटियाल जी को 124 वोट पड़े, संतन सिंह रावत जी को 263 वोट पड़े और रद्द हुए 19 वोट। तो संतन सिंह रावत जी 139 वोट से विजय घोषित हुए प्रांतीय उपाध्यक्ष गढ़वाल मंडल। अब आए प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष। इसमें 2 नाम थे, सुरेंद्र प्रसाद बचेदी जी और वीरेंद्र कुमार पांडे जी, जिसमें से वीरेंद्र कुमार पांडे जी को 150 वोट पड़े, सुरेंद्र प्रसाद बचेदी जी को 329 वोट पड़े और रद्द हुए 32। तो ये अर्थात सुरेंद्र प्रसाद बचेदी जी 144 वोट से विजयी घोषित हुए प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष में। उसके बाद प्रांतीय अध्यक्ष में 3 नाम आए, मुकेश भोगड़ा जी, चंद्रशेखर जी, विक्रम सिंह रावत जी, जिसमें से चंद्रशेखर जी ने नाम वापस लिया, फिर रहे विक्रम सिंह रावत जी और मुकेश भोगड़ा जी, जिसमें से विक्रम सिंह रावत जी को 220 वोट पड़े, मुकेश भोगड़ा जी को पड़े 313 वोट और रद्द हुए 13 वोट। अर्थात मुकेश भोगड़ा जी 93 वोट से विजयी घोषित हुए। तो इस प्रकार से ये 17 लोगों की टीम बनी और सभी को जनपद कार्यकारिणी शिक्षा विभाग की ओर से व जनपद पिथौरागढ़ के फेडरेशन परिवार की ओर से व समस्त उत्तराखंड के जितने भी समस्त डेलीगेट व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे थे उन सभी की ओर से आप सभी को जो 17 सदस्यीय टीम गठित हुई है उस सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके माध्यम से हमारे मिनिस्टर की जितनी भी समस्याएं हैं वो समाधान जरूर होंगी। अभी हमारे श्रीमान पूर्णानंद नौटियाल जी से बात हुई जिसमें उनका कहना था कि कमल जी अब हमने
कई जनपद में उपशाखाएँ होती हैं, कई जनपद में उपशाखा नहीं होती, तो इसमें बहुत सी विरोधाभास आ रही थी, डेलीगेट का दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए हम इस बार हमने ये प्रस्ताव पारित किया है कि प्रत्येक जनपद से जो 15 सदस्यीय टीम होती है, नाम देना होता है। अब 15 ना होके 40 लोगों का नाम देंगे, लेकिन वो 40 कंप्लीट तभी माने जाएंगे जितने घटक संगठन हैं सभी के तरफ से अपने अपने एक व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति डेलीगेट के रूप में हो, तब जाके वो 40 माना जाएगा। तो 40 व्यक्तियों का समूह बनाया जाएगा, चाहे वो उप तहसील हो या ना हो, यानी कि अर्थात एक जनपद से 40 व्यक्ति वोट करेंगे। यानी कि 40 व्यक्ति का मतलब हो गया कि 13 जनपद से 520 लोग वोट करेंगे, और 520 में से जितने घटक संगठन है उनमें से 7 वो तो रहेगा, वो वैसा ही रहेगा। और जितने भी जो प्रांतीय कार्यकारिणी है, जो 13 सदस्य, जो 13 कमेटी जो तय करेगी 13 लोग वोट देंगे, तो वो भी वैसे एज इट इज रहेगा। सिर्फ जो 15 की थी उसकी जगह 40 हो गया, और वो उप तहसील को जोड़ते हुए, या उप तहसील नहीं है तब भी 40। तो ऐसा उनका कहना था। तो आने वाले समय में इस प्रकार से आने वाले समय में थोड़ा वोट की प्रणाली चेंज होगी। पुनः पूरी टीम को श्रीमान मुकेश बोकड़ा जी प्रदेश अध्यक्ष, व राकेश रावत जी महामंत्री, व पूर्णानंद नोटियाल जी संरक्षक, व उनकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।